डियर स्टूडेंट्स, जो समझना चाहते हैं स्किप मत करना और अपनी आँखें ब्लैक बोर्ड पे और अपने कान को ईयर को मेरे साउंड पे रखना। इस प्रॉब्लम में कोई जान नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा ट्विस्ट किया है कि फ्रॉम द लास्ट टर्म। ये फिफ्थ टर्म तो निकाले ही हैं, लेकिन फ्रॉम बिगनिंग निकाले हैं और ये फ्रॉम द लास्ट टर्म, अंतिम से। हिंदी वाले ऐसे देखे होंगे कि अंतिम से 20वां पद निकालिए और आप लोग निकाले हैं प्रारंभ से। चलिए देखता हूँ, सॉल्यूशन लिखिए। इस तरह के पैटर्न देखिए, इसका ए क्या हो गया, इसको गौर से देखिए। इस गिवन एपी ऐसे लिखिए, गिवन एपी क्या है, गिवन एपी 3,8 13 ... 253 है, दिख रहा है ना। चलिए, अब यहाँ से ए आपको मिल रहा है। ए देखिए, गिवन ए इक्वस टू क्या, फर्स्ट टर्म ए इक्वस टू 3 है ना। कहाँ से, फ्रॉम बिगनिंग से, ये बिगनिंग से आपको ए दिख रहा है 3, लेकिन अगर फ्रॉम लास्ट, प्रारंभ से ए फर्स्ट टर्म 3 है, लेकिन अंतिम से ये हो जाएगा फर्स्ट टर्म, है ना। लास्ट टर्म इज द फर्स्ट टर्म, अंतिम से, तो ये बिगनिंग से है, तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम लास्ट ए इक्वल टू एल इक्वस टी लिख दिया मैं, ए इक्वल टू एल इक्वस टू 253। और एक बात जान लीजिए, डी इसका क्या हो जाएगा, डी जो भी होगा माइनस में होगा, क्योंकि उधर से चल रहे हैं, उल्टा चल रहे हैं तो माइनस होगा। डी ऐसे इधर से बिगनिंग से चलेंगे तो प्लस होगा मैग्नीट्यूड इक्वल ही होगा, जो भी होगा मैग्नीट्यूड। देखिए 8 - 3 5 होगा, 8 - 3 5 होगा, लेकिन ये बिगनिंग से होगा। लेकिन जब इधर से चलते हैं तो हम -5 होगा, क्योंकि बैक चल रहे हैं। तो डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी इक्वल टू सी डी इक्वल टू, पहले लिखिए सी डी, कॉमन डिफरेंस डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से दिख रहा है ना, कहीं से ले लीजिए, लेकिन पहले माइनस लगा दीजिए। क्या लगा दीजिए, -8 - 3 इक्वल टू -5, ये हो जाएगा। अब लगा दीजिए फॉर्मूला, ए निकल गया और डी निकल गया। nth टर्म क्या निकालना है, इक्वल टू 20th टर्म, 20th टर्म निकालिए 10। सो 20th टर्म T20 लिखिए इसको, या AN लिखिए, A20 भी यूज़ किया जाता है, 20th टर्म भी यूज़ किया जाता है और T20 भी यूज़ किया जाता है। आपको जो मर्जी हो लिखिए, लेकिन जो ऊपर में यूज़ किए हैं उसी के अकॉर्डिंग लिखना है। अब देखिए क्या हो जाएगा, A प्लस n माइनस n20 है, -1 इंटू डी लिखिए, ये डी दीजिए यहाँ, ऐसे सिंपली देखिए। अब देखिए ए कितना है, 253 है ना, ये 253 प्लस डी माइनस में आएगा, पहले लिख दिए प्लस, और ये यहाँ n लिखना चाहिए ना। चलिए 20 आ गया था, 20 आ गया, 20 - 1 19 इंटू -5 इक्वस टू
253, यही n है, n क्या है, ये है यहाँ 253, और ये माइनस आगे आ गया तो -95 इक्वस टू अब माइनस करके देख दीजिए इसको, 13 में से 5 जाएगा, तो 13 में से 5 जाएगा तो देखिए ये 8, ये 13 में से 5 जाएगा तो 8, और यहाँ 4 बच गया, तो 14 में से 19 जाएगा तो 14 में से 9 जाएगा तो 5 आ जाएगा यहाँ, है ना, और ये 1 आएगा। फिर से देख लीजिए, -13 में से 5 जाएगा तो ये 8, और यहाँ 4 बच गया, 4 रिमेनिंग में, तो 4, तो 14 में से 9 जाएगा तो 14 में से 9 जाएगा तो 5, और ये 1। दिस इज द आंसर, दिस विल बी द इक्वल टू 20th term from the last of the given AP ओके। कहीं कुछ ऐसा तो नहीं कि नहीं दिख रहा है, फिर नीचे फोकस करके और शॉर्ट लीजिए, पहले अपर पार्ट का शॉर्ट ले लीजिए, फिर मैं नीचे कर दूंगा, शॉर्ट ले लीजिएगा। अब नीचे कर रहा हूँ, लोअर पार्ट का शॉर्ट लेना है आप लोगों को। चलिए फिर से मैं एक बार रिकैप कर देता हूँ। गिवन एपी था, एपी क्या है, गिवन 3 8 13 डॉट डॉट डॉट, लास्ट टर्म है इसका 253। कहता है कि फाइंड आउट, इसको यहाँ फाइंड आउट करना है 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट, अंतिम से, हिंदी वाले भी समझे, अंतिम से, लास्ट से हमें 20th टर्म निकालना है, 20वां पद निकालनी है। आपको देखिए ए इक्वल टू एल हो जाएगा, फ्रॉम द लास्ट लिख देना है, फ्रॉम द लास्ट, उसके बाद कॉमा, ए इक्वल टू फर्स्ट टर्म, ए इक्वल टू एल इक्वल टू 253 हो गया। अब देखिए कहाँ चला गया, हाँ, और अब कॉमन डिफरेंस सी डी इक्वल टू फ्रॉम बिगनिंग 5 आ रहा है, तो फ्रॉम लास्ट उल्टा चलेंगे तो माइनस लेके चलेंगे, और -5 आया। अब T20 निकालना था, मतलब 20th टर्म निकालना था, 20वां पद निकालना था, T20 लिखिए, A20 लिखिए, या 20th टर्म लिखिए, इक्वल टू क्या होता है, A प्लस n-1 इंटू डी, A प्लस n-1 इंटू डी, तो A के जगह पे 253 और n के जगह पे 20 -1 इंटू डी, डी के जगह पे -5, और ऐसे करके सॉल्व आउट करके हमने ये फाइंड आउट किया 158। This will be the required answer. This will be the required term, 20th term of the given AP from the last. Okay. Dear students, ये बहुत कम्प्लेक्स नहीं था, बहुत कम्प्लेक्स नहीं था, थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया था। हाँ, आप लोग इस चैप्टर में निकालेंगे फ्रॉम बिगनिंग, और एकाएक आ गया फ्रॉम द लास्ट, ये थोड़ा सा आप लोगों के माइंड को अटक किया है ना, रोक दिया, अटक कर दिया, जाम कर दिया, तो हमने सॉल्यूशन भी दे दिया। ओके, अब इस पे प्रैक्टिस कीजिए, और इस चैप्टर में, एपी वाले चैप्टर में जो भी डिफ़िकल्टीज़ है आप लोगों के सामने, जो भी डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स हैं, जो भी है, एज ए कमेंट हमको सेंड कीजिए।
I will try to make you understand completely, heartily, by hook and crook, 100%। और जितना ही प्रैक्टिस कीजिएगा, जितना ही प्रैक्टिस कीजिएगा, मैक्सिमम मार्क्स एंड मोर देन मोर बेटर रिजल्ट यू विल गेट। और ये रास्ता दिखाना, इम्प्लीमेंटेशन जो चल रहा था, इम्प्लीमेंट करके दिखा देना मेरा काम था। प्रैक्टिस करना आपका काम है। देखिए ऐसे इस पैटर्न वाले जितने भी, इसका एपी बदल देगा, फ्रॉम लास्ट कह दिया तो एपी बदल देगा, डेटा बदल देगा, और क्या कहेगा, 20th टर्म है तो 25th टर्म कह देगा, 10th टर्म कह देगा, 11th टर्म कह देगा। पैटर्न तो यही रहेगा। बस एक सवाल कंप्लीटली समझिए, 100 सवाल बनाइए, इस तरह से समझ के बनाइए। ओके। और चलते चलते यही कहूँगा, लॉन्ग हो रहा वीडियो, फिर मैं आप लोगों के डाउट के साथ फिर मिलूँगा। ये ऑफलाइन का डाउट था, अब ऑनलाइन का आप लोगों का डाउट के साथ फिर मिलूँगा एपी में। चलते चलते यही कहूँगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आपके लाइक से, आपके सब्सक्राइब से आई विल बी energized and I will try to solve and give difficult problems solution video lecture। ओके। आपके सब्सक्रिप्शन से ये वीडियो लेक्चर मेरा सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा, आपका डाउट मेरे पास पहुंचेगा। ओके, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय, सी यू अगेन।